दूसरी बात आती है, हमारे शरीर में जो रोग पैदा होते हैं, शरीर की प्रतिरोधक शक्तियां उन रोगों को न्यूट्रलाइज करती है। इज इट राइट और रॉन्ग? यस। लेकिन आजकल कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आजकल हम रेजिस्टेंस इज लोइंग डाउन, कम हो रहा है, स्लोइंग। और वही अगर अमेरिका से कोई आ जाए, उसका रेजिस्टेंस हमारे से भी कम है, वो यहां का पानी पिएगा तो उसको डायरिया हो जाएगा। यहां के रेस्टोरेंट में खाना खाएगा तो उसको जय हिंद हो जाएगा, जय भारत बोलेगा वो। लेकिन उससे पहले वही मनुष्य, जब पौराणिक समय की बात सुनते हैं, युद्ध में योद्धा लड़ता था, जख्मी होता था, हड्डियां टूट जाती थी, शरीर कट जाता था, और फिर घर में वो विश्राम करता था। देयर वाज नो ऑर्थोपेडिक सर्जन, हील हो जाता था। वो हील भी ऐसा होता था कि घोड़े पे फिर बैठ जाता था, और एक मन दो मन का कवच पहन के, एक आध मन की तलवार एक आध मन का ढाल पहन के घोड़ा पे दौड़ के फिर लड़ने जाता था। उसको कौन हील कर रहा था? हु वाज हीलिंग हिम? हिज ओन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म और नॉट? प्लीज टेल मी। यस। और अभी जो साइंस में जो एक साइंस और विकसित करने की चेष्टा करी जा रही है, मुझे बताया, डॉक्टर्स ने बताया, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। उसमें कहते हैं कि अगर शरीर में बैक्टीरिया डाल दें और वो शरीर उसको मारने के लिए तत्पर हो जाता है और ऐसी ऐसी दवा पैदा करता है, और उस दवा को अगर इंजेक्शन में भर ले में किसी और को दे दें तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। दैट इज ह्यूमन इम्यूनोलॉजी सिस्टम। यानी कि प्रत्येक बीमारी को ठीक करने की फैक्ट्री बाहर नहीं लगी है, मेरे भीतर लगी है। पर प्रश्न फिर उठता है, मेरे भीतर मैं कौन? Who am I? मैं कौन जिसके भीतर वो फैक्ट्री लगी है? मेरे ब्रेन के अंदर, माइंड की बात तो बाद में करेंगे, मेरे ब्रेन के जो 24 सेक्शंस हैं, every section is responsible to control various immunological section in my body to produce antibodies against any disease which enter in my body. तो अब मैं बहुत बीमार हो रहा हूं। कौन बीमार हो रहा है? मैं हो रहा हूं। मैं कौन? Who am I? और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, किसका हो जाए? मेरा हो जाए। मैं कौन? तो पहला प्रश्न यह उठता है कि अगर स्कूल में मेरे को पढ़ने भेजा जाए और मुझे बाहर की नदियां दिखाई जाएं, बाहर के पहाड़ किताबों में चित्र दिखाया जाए, मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया जाए, तो मेरी पढ़ाई में यह भी बताया जाए कि मेरे अंदर कौन से इलेक्ट्रिकल सर्किट है,
मेरे अंदर कौन सा इम्यून सिस्टम है, मेरे भीतर कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेरे भीतर वो कौन से कंप्यूटर के माइक्रोचिप और उसकी कितनी जीबी मेमोरी है, मुझे उसका ज्ञान पहले होना चाहिए। द मेमोरी, व्हाट आई कैन डू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब मैं यहां बैठे सेल फोन से अमेरिका में बात कर सकता हूं। इट्स इज आउटसाइड, इट इज कनेक्टेड विद कंप्यूटर। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरे एक एक सेल जो है, बॉडी का एक एक सेल जो है, उसके अंदर 8 जीबी से कई गुना ज्यादा मेमोरी मेरे एक एक सेल में है। एंड मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स दे एग्जिस्ट इन माय बॉडी। मेरे इस पूरे शरीर में 33 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी सेलुलर बात कर रहा हूं मैं। अब 33 ट्रिलियन जीबी ही खाली ले लें, कई जीबी एक सेल में है। 33 ट्रिलियन जीबी अगर हम ले लें, क्या ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा कंप्यूटर है कि नहीं है? विदेशियों ने देश में आकर के जो ज्ञान प्राप्त किया, जो साधना प्राप्त करी, जो गुरु लोग वहीं बैठे हुए अपने शिष्यों का, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। कहीं मुसीबत आती है तो वहीं तुरंत गुरु पहुंच जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तुम्हारे तो टेलीविजन में वो ब्रॉडवेव जो है वो आती है तो तुम्हें दिखाई देता है। कुछ समय के बाद शायद विकसित होगा 3D टेलीविजन, जिसमें टेलीविजन की जरूरत ही नहीं होगी, वो वेव्स आएंगी और वो सामने खड़ा हो जाएगा आदमी। वो तो ऑलरेडी मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है। हमारे गुरु लोग, हमारे सिद्ध लोग ऑलरेडी खड़े हो जाते हैं जहां भी जाना होता है सामने। ये कोई मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं उस साइंस की बात कर रहा हूं जो हम लोग भूले बैठे हैं हमारे देश में। क्योंकि देश हमारा कई 100 बरस गुलाम रहा, तो हमारी जो देश की संस्कृति थी वो डिस्ट्रॉय करी गई, वो छुपा ली गई, और उन कई 100 सालों में हम भूल गए। हमने अपने आप को भुला दिया। और जिन लोगों की कोई भी संस्कृति नहीं थी वो लुटेरे थे। कोई समुद्री डाकू था, कोई रेगिस्तान का डाकू था, वो हमारे देश में राज कर गए, हमारे यहां से धन ले गए और थोड़ा बहुत ज्ञान भी ले गए, और उस ज्ञान को वो विकसित कर रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता था हमारा जो भी है, हम बात करते हैं शिवो हम, शिव बाहर नहीं भीतर, नॉलेज बाहर नहीं भीतर। तो उन्होंने उसको बाहर विकसित किया। तब तक हम बेहोश हो चुके थे गुलाम होकर के, तब तक हम सो चुके थे, हम कोमा में चले गए थे, हम भूले बैठे थे अपने आप को, और हमने कहा अब मुझे बताओ मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो कहा बताना छोड़ो, ये सीखो। तो हमने भाग भाग के वो सीखा। अब समय आ गया है, हमें जागना होगा, हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना होगा,
हमको शिव योग को प्राप्त करना होगा। ये शिव योग किसी धर्म पर आधारित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो हिडन पोटेंशियल है, वो हिडन शक्तियां हैं, चाहे उसकी मान्यता किसी भी धर्म में हो, किसी भी इष्ट में हो। नाम अनेक, सबका मालिक एक, वही शिव सर्वत्र है। और उसी शिव का ज्ञान, वो शिव योग, वो आप सीखने वाले हो। अब आप सीखने वाले हो हु एम आई, मैं वो कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या क्या ज्ञान है। मैंने बताया कि हमारे शरीर के डीएनए, अगर वो डीएनए ही एक्टिवेट हो जाए, सब जागृत हो जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी अनवांटेड एनर्जी को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 3% डीएनए ही एक्टिव है, और 97% को हमने बोल दिया द जंक डीएनए। I'm very much sure the science will agree that this body is not the warehouse of junk. We are not supposed to carry the junk. We must learn to activate. We must learn to activate. और वो अगर आके सिखाए, इससे पहले आप सीखो और विश्व को सिखाओ कि I can activate my 97% DNA। शिव योग के माध्यम से मैं उसको जागृत करके बताता हूं। आप मेरे टेस्ट लो, मेरे टेस्ट लो। मैं हर शिव योग के साधक को बोलता हूं, धड़ल्ले से जाओ, शिव योग की साधना के बाद बोलो जितने टेस्ट करने मेरे ऊपर करो, और जिसको हीलिंग दे रहे हो, हीलिंग से पहले और हीलिंग के बाद उसके टेस्ट करवाओ, मजा आ जाएगा तुमको। उसका ईसीजी कराना, उसकी ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट कराना, ये हीलिंग के बाद, ये शक्ति जो तुमको मिल जाए, संजीवनी मिल जाए, उसके बाद तुम कराना। क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर